हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो, इस वाले वीडियो में हम सर्कल कवर कर रहे होंगे एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, बेसिक वाला लेके और एक्सरसाइज 10.1 में जो कंसेप्ट लगेंगे वो कवर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, थ्योरम 10.1 सबसे पहला थ्योरम है सर्कल का। ठीक है, दो थ्योरम है, पहला 10.1 है ना। ये स्टेट करता है बच्चों, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो समझा देता हूँ कि देखो मान लो, देखना, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि इसको, इस पॉइंट को नाम x दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम t दे देते हैं, है ना। तो मान लो एक्स टी अपना टेंजेंट है, ठीक है, एक्स टी अपना टेंजेंट है। अब देखो, अच्छा टेंजेंट नहीं पता, देखो टेंजेंट वो रेखा होती है, या वो लाइन सेगमेंट, या वो लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके जाए, ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाए। देखो ये जो रेखा है एक्स टी, ये जो सर्कल है उसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे, जो कि पी है जिसका नाम, ठीक है। तो ये टेंजेंट होती है, जो जो सर्कल को, वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाए वो सीकेंट कहलाती है, और जो एक भी पॉइंट पे नहीं करे वो नॉन इंटरसेक्टिंग। वो मतलब मैं आपको टेंजेंट की डेफिनेशन बता देता कि एक पॉइंट पे जो सर्कल को कट करके जो लाइन सेगमेंट जाती है, जो रेखा जाती है, उसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज टेंजेंट पता चल गया, एक्स टी इज द टेंजेंट। अब ये एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए टू द रेडियस थ्रू द, मतलब आपको कुल मिला के बच्चों जो प्रूव करना है वो स्टेटमेंट ये देखो, टू प्रूव है, अगर पूछा जाए अपने से तो अपने को प्रूव करना है एंगल ओपीटी है या फिर एंगल ओपी एक्स को 90 डिग्री बता दो, ये प्रूव करना है, ठीक है। अरे आएगा समझ में, ठीक है फ्रेंड्स। ने प्रूफ क्या करना है, ओपीटी या ओपीएक्स 90, क्योंकि देखो इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट का, देखो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस ओपी के साथ पॉइंट पी पे, तो इसी वाले एंगल को, एंगल ओपीटी या एंगल ओपीएक्स को 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है बच्चों, ये प्रूव करना है। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं इसी में बनाऊंगा, ठीक है, अलग से नहीं बनाऊंगा, इसी में बनाऊंगा, है ना। तो देखो अपन क्या करते हैं ना, मान लेता हूं, ठीक है, एक पॉइंट को बाहर ले लो, ठीक है, एक पॉइंट को बाहर ले लो। जैसे मैंने मान लो रेड से बनाता हूं, थोड़ा इजी होगा। मैंने मान लो कोई पॉइंट बी नाम करके, ठीक है, बी नाम करके कोई एक पॉइंट बाहर ले लिया, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ट्राइंगल लूंगा ओपीबी, देखना, चलो ट्राइंगल लेते हैं ओपीबी, ठीक है, ये ट्राइंगल है ओपीबी, ठीक है, ओपीबी। अपने को प्रूफ क्या करना है, ओपीटी या ओपीएक्स 90, ठीक है। तो ओपीबी मैंने ट्राइंगल लिया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से बता देना कि अपन एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको ओ आर नाम दे दो, एक बार इसको नाम आर दे दो, आर को बी तक के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अपन क्या लिखने वाले हैं, अपन लिखेंगे कि बच्चों ओबी जो है बच्चों वो ओपी से बड़ा है, ठीक है। ओबी जो है बच्चों वो ओपी से बड़ा है, इसका कारण जानते हो, क्योंकि ओ आर प्लस आर बी से मिलके बना है ना, क्या, ओबी, ठीक है। और ओपी देखो, ये समझ में आ रहा है, और ओ आर और ओपी तो बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो आर बी इतना वाला लेंथ है ज़्यादा है, तो मतलब ओबी ज़्यादा है किससे, ओपी से। आया समझ में। देखो फुल स्ट्रेंथ के साथ समझा रहा हूँ, समझना, ठीक है, इतना कोई नहीं समझाएगा। ओबी जो है वो ओपी से बड़ा है, इसका कारण यही है कि ओ आर जो है वही ओपी के बराबर है, तो ये आर बी जो लेंथ ये छोटा वाला है, ये ज़्यादा है ना, एक्स्ट्रा में है, तो इसके कारण ओबी इज ग्रेटर देन ओपी। ये समझ में आया, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, हल्का सा देखना देखना, ठीक है, एक पॉइंट में मान लो बच्चों इधर ले रहा हूं, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट, मतलब सर्कल से जो थोड़ा सा जो नीचे वाला है, मतलब सर्कल पे नहीं है, ये है लाइन पे ही, ठीक है, टेंजेंट पे ये पॉइंट, इसका नाम मैं एस दे दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं एस की भी लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, ओ एस ग्रेटर देन ओपी, ठीक है, मैं यही लिखूंगा, मैं ओपी को बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि यहां तक, यहां सर्कल तक तो रेडियस बड़ा होगा, और यही ओपी भी तो रेडियस ही है ना। तो यहां तक का तो बराबर ही डिस्टेंस होगा, ओपी बराबर यहां जो सर्कल पे पॉइंट होगा, लेकिन ये जो छोटा सा डिस्टेंस और आएगा, इसी कारण ओएस टोटल में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब अपन एक बात जानते हैं बचपन से, वो क्या है बच्चों, कि अगर अपने को कोई एक पॉइंट दे के रखा है और अपने को एक लाइन सेगमेंट जा रही है, और अपने को बोला जाए इस पे परपेंडिकुलर डालो, इस पे परपेंडिकुलर डालो, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, तो अपन क्या सोचते हैं, अपन ऐसे सोचते हैं क्या,
कि अपन ऐसे डाल दें, ये भैया ये परपेंडिकुलर होगा। अपन परपेंडिकुलर का मतलब क्या सोचते हैं, सबसे छोटा डिस्टेंस यही होगा, सीधे डाल दो, है ना। ये देखो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, यही होता है ना परपेंडिकुलर। बोलो बच्चों, आया समझ में। तो इन द सेम वे देखो, फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर अपने को कोई पॉइंट दिया रहता है और एक लाइन सेगमेंट रहती है, अपने को बोलता है परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, तो अपन सीधे सबसे छोटा पाथ लेते हैं। देखो अगर अपन ऐसा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये 120 डिग्री का एंगल होगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो अपने को सबसे छोटा पाथ लेना पड़ता है। इस क्वेश्चन में जो ओपी वाला डिस्टेंस है ना, ओपी वाला ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। कोई भी पॉइंट ले लो अगर आप लाइन पे, तो ओपी ही सबसे छोटा डिस्टेंस आएगा। तो अगर ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस है, मतलब ओपी जो है वो परपेंडिकुलर, मतलब ओ से जरूर एक परपेंडिकुलर डाला होगा इस लाइन पे, तभी ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। और वो परपेंडिकुलर कहाँ, पी पे ही मिला होगा, ठीक है। अब मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो, तो इसीलिए एंगल जो OPB है या एंगल OPT ले लो, कोई सा भी एंगल, तो वो 90 डिग्री ही होगा। क्योंकि सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है किसी एक पॉइंट पे, किसी एक लाइन पे जो डलता है, किसी एक लाइन सेगमेंट पे, किसी एक पॉइंट से जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वही परपेंडिकुलर कहलाता है। इसलिए बच्चों एंगल थोड़ा ज़्यादा समझा दे रहा हूँ एक्सप्लेन, लेकिन आपको दिमाग में घुस गया होगा, इसलिए एंगल OPT 90 डिग्री होता है। तो होप करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक मारिए, ठीक है। अब अगला जो पार्ट आएगा वो एक्सरसाइज 10.1 से डी। देखो हाँ, थोड़ा सा आपको इसकी मतलब ऐसा और बता देता हूँ उसके, और क्या क्या कह सकते हैं। देखो रेडियस को यहाँ पे नॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक है, कोर्स में आपको नॉर्मल ही बोलेगा, रेडियस को नॉर्मल बोला जा सकता है, ठीक है। रेडियस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल, या लिख दे रहा हूँ पॉइंट, ये नोट कर लेना थोड़ा सा। रेडियस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल, रेडियस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल, ठीक है। आया क्या समझ में, ठीक है बच्चों, आया क्या, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 10.1 की तरफ। ये सवाल आपको दिख गया होगा एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। इस वाले में एक्सरसाइज 10.1 तक ही रहेगा। देखो पहला सवाल जो है वो है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, ठीक है। तो जैसे मान लो इस सर्कल पे मैक्सिमम कितने टेंजेंट बना सकते हो, जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया एक बार, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे अगर तुमको टेंजेंट बनाना है तो एक ही टेंजेंट मात्र बन सकती है, वो है कि इस लाइन पे, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टाइप का ये आ जाए, ये एक ही टेंजेंट मात्र इस लाइन पे बन सकता है, इस पॉइंट पे बन सकता है, ठीक है। वैसे ही सर्कल जो है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनता है। देखो जैसे कि एक पॉइंट अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लूँ, तो इसका टेंजेंट अलग होगा बच्चों, थोड़ा सा देखना देखना, इसका टेंजेंट ऐसे जाएगा कुछ, ये देखो ये ऐसे गया, ठीक है, ये इसका टेंजेंट है। तो हर पॉइंट का अलग टेंजेंट बनता है और सिर्फ एक बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे और चीज़ें बता रहा हूँ, देखो काफ़ी सारी एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा, इसलिए देखना। देखो एक सिंगल पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से जो सर्कल पे है उससे सिर्फ एक टेंजेंट पास कर सकती है, लेकिन जो सर्कल होता है बच्चों वो इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट से। तो जो सवाल का आंसर होगा कि कितनी टेंजेंट बना सकते हो, तो इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। देखो फिलअप्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ये जो मैंने थोड़ा बहुत पॉइंट बताया। और एक पॉइंट ये याद रखना कि जैसे कि सर्कल है ना, सर्कल से मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट पास कर सकते हैं वो बताता हूँ। देखो ये वाला जो सर्कल है इससे मतलब कितने पैरेलल, कितने टेंजेंट, मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट पास कर सकते हो। तो देखना देखना, एक देखो पैरेलल का मतलब ये आपस में कभी टच नहीं करे ये वाले टेंजेंट्स, तो ऐसे कितने मैक्सिमम कर सकते हो। देखो एक इधर से कर सकते हो, मान लो, ठीक है, इधर से उठाया, अब ऐसे बनाऊंगा तो देखो टच कर जाएगा, ऐसे बनाऊंगा तो टच कर जाएगा। और टेंजेंट वो पॉइंट, वो मतलब लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे काटे, तो एक टेंजेंट और इधर से भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस साइड से तो दो ही बन सकते हैं, और मैक्सिमम पूछा, चलो और भी ट्राई करते हैं। अगर इधर से भी ट्राई करेंगे तो एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, ठीक है। और तो आ नहीं सकता, बीच से जा नहीं सकता क्योंकि दो पॉइंट से कट हो जाएगा वो, ठीक है। एक पॉइंट से जो कट होता है उसको टेंजेंट कहते हैं। तो ये सिर्फ मैक्सिमम, देखो यहाँ लिख देता हूँ, मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स, है ना। दो फिलअप्स के मोस्ट क्वेश्चन कवर हो गए, तो फिलअप्स अलग से नहीं करा रहा, दो हो सकते हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखना, अगर देखो ये ऐसे कट करके जा रहा है तो एक पॉइंट पे तो ये टेंजेंट हो गया। अगर देखो अगर कुछ ऐसे जा रहा है,
मतलब सेंटर ये है और कुछ ऐसे, तो ये देखो जो 2 पॉइंट पे कट करे जो रेखा उसको सीकेंट बोलते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो देखो, इसको मान लो और बाहर भी बना सकते हैं, सिर्फ अंदर के लिए नहीं है, ठीक है। इसको मान लो ऐसे, ठीक है। तो ये सीकेंट है पूरी, है ना, ये बीच वाली सीकेंट है, 2 पॉइंट्स वाली सीकेंट, 2 पॉइंट्स पे सीकेंट्स, ठीक है बच्चों। आया क्या समझ में? ठीक है। एक शायद सवाल है वो करते हैं, ठीक है। देखो जो वो न्यूमेरिकल वाला सवाल है वो कह रहा है कि ठीक है, एक टेंजेंट है, जा रही है, पास कर रही है ना, एक टेंजेंट है, मतलब देखना, ये देखना, ठीक है, ये टेंजेंट है मान लो मेरी, है ना, ये पास कर रही है। अब देखो जो सेंटर से है ना, सेंटर से इसका सेंटर वो है, ठीक है। देखना सेंटर से अगर देखो ये जो टेंजेंट है ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पी पे, और ठीक है, और सेंटर से एक रेखा या लाइन सेगमेंट गई है वो जाके, है ना, टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट क्यू पे, है ना। ये कुछ ऐसा लैंग्वेज यूज किया है कि एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल एंड ये, ठीक है, जैसे सवाल आपने देखा होगा, और इसको क्यू पे, है ना। आया समझ में? अब जैसे दोस्तों यहाँ पे जो ओ क्यू की लेंथ है वो दे के रखी है ना, और ओपी की लेंथ दी है एज अ रेडियस के नाम से, ठीक है। अरे बोलो, ओपी भी दिया है और ओ क्यू भी दिया है। देखो ओपी की जो रेखा की जो लेंथ है वो 5 है, ओपी मतलब रेडियस, और ओ क्यू की जो लेंथ है बच्चों वो 12 है। अब आपको बच्चों बताना है कि पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। ये आपको बताना है इस सवाल में कि पी क्यू की लेंथ कि देखो ये थ्योरम पे बेस्ड सवाल है, जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी जैसे कि टेंजेंट है वो जो रेडियस के साथ जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है। तो मतलब ये वाला एंगल बच्चों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो ब्लू पेन से कर दे रहा हूँ, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 90 हुआ तो ये जो ट्राइंगल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ पी क्यू, ठीक है। पी पे 90 है तो वी हैव पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आया समझ में? ये आया होगा आपको, ठीक है। अब देखो ओ क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ओ क्यू हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है, और ओपी कितना हो जाएगा, ओपी हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अरे आया गया। और पी क्यू तुमको निकालना है तो पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। देखो 12 का स्क्वायर याद रखना, देखो 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, तो ये 144 होता है, ये 5 का स्क्वायर तो 25, और ये प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। मैं सही कर रहा हूँ ना, होपफुली, है ना, है ना, होपफुली सही है। देखो अब देखो क्या हो जाएगा, 144 माइनस 25, ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो ये 119 आ जाएगा होपफुली। देखो 4 14 5 13 इतना तो कर लोगे ना यार, कि ये भी नहीं कर पाओगे। पी क्यू का स्क्वायर, अरे आया क्या समझ में फ्रेंड्स? और पी क्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 119, ठीक है। देखो कि पी क्यू है तो 119 मत लिखना, इसको सेंटीमीटर वेंटीमीटर लगा देना, नहीं तो किलोमीटर में भी लिख देते हैं लोग, ठीक है, पेपर के समय, इतना ध्यान रखना। तो होप करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको, ठीक है। और अभी तो बहुत टाइम है बोर्ड को, तो जैसे कि देखो लास्ट टाइम पे जो मैंने देखो फिजिक्स का एक मैंने पीडीएफ बनाया है, वो अब अभी नहीं अटेम्प्ट करना, ठीक है। अभी तो मैं वीडियोस बनाऊंगा ही मैथ्स के, ठीक है। तो इनको मतलब एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा अभी पढ़ो, पूरा एनसीईआरटी कर सकते हो, अभी तो काफ़ी टाइम, बहुत ज़्यादा ही टाइम है, ठीक है। तो अगला वीडियो इस पे आएगा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगली बार के लिए बाय।